क्रिकेट मैदान में देश के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल दिवस तो जितने भाई लोग हैं, देखिए खेल कूद में छोटी मोटी तकरार होती है, ये खेल का पार्ट है, लेकिन उसे खेल के मैदान के अंदर रहने दीजिए। आपसे बैठे बाबू, बैठ रहे, बैठ। और मैं स्थानीय थाना के प्रभारियों से कहूंगा कि थोड़ा सा देखिए, बच्चा लोग को शांत करिए। खेल में होता है, हार जीत के बाद थोड़ा सा परिस्थिति असामान्य होता है, और मैं बिल्कुल पूरी आशा रखता हूं कि थाना की टीम मुस्तैदी के साथ इस विषय का समाधान करेंगे। उनको समझाइए, खेल कूद में होता है। देखिए, खेल कूद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ इशारे ऐसे होते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसे खेल तक ही सीमित रहने दीजिए। ध्यान रहे कि इस खेल के मैदान के बाहर आप एक दूसरे के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। जी हाँ, कोई आपका दूर का मामा का लड़का होगा, कोई आपका दूर का फुआ का लड़का होगा, तो इसलिए खेल को खेल तक रहने दीजिए। मैं मानता हूं हम लोग भी खेले हैं, और खासकर जब रोमांचक मैच होता है, टफ मैच होता है, तो ऐसा गुस्सा का होना, आक्रामकता का होना स्वाभाविक है। लेकिन भाई लोग धीरज रखिए, शांत हो जाइए। आप लोग खेल कूदिए। आक्रामकता खेल के अंदर का एक हिस्सा होता है, वो खेल के मैदान तक ही रहने दीजिए। खेल के बाहर आप अच्छे दोस्त हैं, खेल के बाहर आपका एक अच्छा नाता है, अच्छा रिश्ता है, और खेल 2 घंटों का होता है, लेकिन हमारा रिश्ता 40 साल, 50 साल, 60 सालों का होता है। इसलिए 2 घंटे के खेल में अगर कोई तनिक मनिक ऊपर नीचे हो भी जाए, तो ध्यान रखिएगा, हमारा और आपका नाता जो रिश्ता है वो कई सालों का है और कई सालों तक चलेगा। इसलिए आप लोग, मैं मानता हूं हुआ होगा कुछ, हो सके छोटी मोटी गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी, लेकिन आप लोग शांत हो जाइए। खेल कूद में ये सब होता रहता है। खेल का झगड़ा, खेल का गुस्सा खेल के मैदान तक ही रहने दीजिए। खेल के बाहर आप आइए, आप अच्छे इंसान हैं, आप भारत देश के अच्छे नागरिक हैं, आप खेल के बाहर आइए। आप खेल के मैदान को भूल जाइए। अरे जो हार गए वो अगले टूर्नामेंट की तैयारी करिए, और जो जीत गए आप जश्न की तैयारी करिए, लेकिन आपस में नहीं उलझिए। अब जो हार गए, अगला टूर्नामेंट होगा, आप अगले टूर्नामेंट में इसी टीम को हराइए, फिर मैदान में एक दूसरे का आमना सामना करिए। लेकिन अभी आप लोग शांत हो जाइए मेरे प्यारे भाइयों। दोनों ही टीम हमारे अपने हैं, दोनों टीम के समर्थक हमारे अपने हैं, दोनों ही टीम हमारे अपने हैं। ये महज एक खेल है, ये महज एक खेल है साथियों। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा, जो भी खेल के मैदान के अंदर हुआ वो होता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खेल हो या पंचायत का खेल हो, खेल होता है। खेल में तकरार दिखता है मैदान के अंदर स्लेजिंग होता है, मैदान के अंदर तीखी नोक झोंक होती है। अरे आपको मालूम है, जब खेल की बात आती है और राइवलरी की बात आती है, तो सबसे आमने सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान होते हैं। लेकिन देखिए खेल के मैदान के बाहर कितना उनका भाईचारा है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। आप सचिन से पूछिए कि इंजमाम कैसे खिलाड़ी थे, वो कभी नहीं कहेंगे वो खराब खिलाड़ी थे, वो कभी उनकी बुराई करेंगे नहीं, बोलेंगे सज्जन खिलाड़ी थे। आप इंजमाम से पूछिए सचिन कैसे खिलाड़ी थे, बोलेंगे ग्रेट लीजेंड था। तो खेल के अंदर होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, न हम रोक सकते हैं, न आप रोक सकते हैं, न देश की सरकार रोक सकती है, न राज्य की सरकार रोक सकती है। खेल के अंदर तीखी नोकझोंक होगी, लेकिन वो खेल तक होना चाहिए। खेल के बाहर आप सभी लीजेंड हैं, आप सभी अच्छे लोग हैं। इसलिए जो हुआ वो उस समय के लिए रहने दीजिए, आप उसे खेल के बाहर मत लेकर आइए। खेल के बाहर एक खूबसूरत दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। चलिए, मामला लग रहा है शांत है, और शांति रहे। दिक्कत है आज के समय का खान पान है। एक जमाना हल है, हमने लगी मुखिया जी, तोर मैया तोर काकी तोर अम्मी खा ला तो मड़ुआ लपसी घट रहा, अभी किधर ही पेट वाला खाना गाँव मानवे नगर आते।
साबिन एकदम जितना जल्दी बनक चाहे एकदम केमिकल वाला खाना, तो केमिकल सीधा दिमाग में असर होता है, 1 सेकंड बर्दाश्त में। अरे भाई बर्दाश्त करने लिए की रहता है। एक हमनी भाषा में कहावत है ना, जो सेहत से रहे, जो सेहत से रहे और फिर पानी पत्थर काटे, जे पानिया धीरे धीरे गिरे है पत्थर कटे, जितना जोर गिर तो पानी खत्म। तो भाई जिंदगी में अच्छा बहुत दूर तक जाना हो, कुछ बनना हो तो थीर पानी, थीर भाई के रो, धीरे पानी पत्थर काटे। तो आज इस फैर तोहनी आराम से फैर पूछा ध्यान खाते एकदम डिस्टर्ब कर रहा। अरे अपर साथी सब तोहनी अपन संज्ञा के दोस्त को धमका। पहले दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोस्त के गलत कामों में साथ दें। दोस्त का मतलब होता है अगर वो गलत करे तो रास्ता दिखाइए। देखिए इन लोग क्यों मनोबल बढ़ रहा है ना, आप लोग 4 लोग उसके साथ खड़े हैं, 4 लोग जो आप उनके साथी हैं आप उनको डांटिए कि आप माहौल खराब कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी आदमी अगर गुनाह करता है, कोई भी आदमी अगर गलत रास्ता अपनाता है, उसमें अगर दोस्त लोग अगर साथ नहीं देगा तो कभी गलती नहीं करेगा। तो आप अगर उनके अच्छे दोस्त हैं, अच्छा रास्ता दिखाइए। भले आपके दोस्त हैं, आपके लंगोटिया यार है, आपके साथ कंचा खेले होंगे, आपके साथ गुल्ली डंडा खेले होंगे, लेकिन आप उन्हें कहिए कि अब यहाँ गलत है। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि दोस्त अगर गलत करे उस काम में साथ दे। दोस्त है आपने समझाइए कि मेरे दोस्त आप यहाँ गलत हैं, शांत हो जाइए। तो जो भी साथी हैं आपके दोस्त हैं, 4-5 लोग आप लोग आगे पीछे हैं, और एक आदमी तो झगड़ा करता है, माहौल एक आदमी खराब करता है, माहौल खराब होगा। तो इसलिए माहौल खराब 1-2 आदमी करते हैं, आप लोग 10-20 की संख्या में उनका साथ मत दीजिए, उनको समझाइए। तो आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल दिवस उपस्थित हमारे मंच में मंचासीन इकलाक भाई, राजा जी, हरिंदर दा, मुखिया दा, तमाम हमनी के बड़ भाई, हमनी के दादा, हमनी के काका जेठा जे मंच में मंचासीन हथिन, सभी के जोहार, नमस्कार, आदाब। इस आयोजन कमेटी के विशेषकर धन्यवाद। बड़ी सुंदर कार्यक्रम, बिल्कुल बस खाली गांव देहात के ग्राउंड में इस प्रकार के कार्यक्रम होना, गांव देहात के कार्यक्रम में इस प्रकार के खेल कूद होना कहीं ना कहीं काबिल तारीफ की बात है। टोनी आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम के संचालन करना। हम धन्यवाद देंगे स्थानीय थाना प्रभारी और उनके तमाम पुलिस के जवानों का, जिन्होंने आज इस ग्राउंड में आकर यहाँ के कमेटी के नौजवानों को हिम्मत दिया कि स्थानीय पुलिस की टीम और स्थानीय थाना प्रशासन भी आपके साथ है। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। मीडिया के साथियों, मैं उनका भी आभार, उनका भी अभिनंदन करूंगा कि मीडिया के साथी जिनका हमेशा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग रहता है। तो साथियों, ज्यादा समय जाया ना करते हुए, आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और यह दिन बचपन से हमें बड़ा याद आता है। तो आज सबसे पहले इस मैदान में उपस्थित सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर गणतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी थी इस देश को। इस देश को पहले आजादी की जरूरत थी। अंग्रेजों के लंबे कालखंड के बाद, चाहे महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू रहे, नेताजी बोस रहे, सरदार पटेल रहे, भगत सिंह आजाद या अशफाक उल्लाह खान रहे, आजादी सबसे पहले हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के वीरों ने आजादी लेने का काम किया। आजादी तो हमने सन 1947 15 अगस्त को मुकर्रर कर लिया, आजादी हमने पा लिया। लेकिन आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था, आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था, किस आजाद भारत, इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग इस भारत को चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि आप भी जानते हैं, किसी की आस्था मंदिर में है, किसी की आस्था मस्जिद में है, किसी की आस्था गुरुद्वारे में है, किसी की आस्था गिरजाघर में है, तो किसी की आस्था किसी पेड़ के नीचे है। विविधताओं का भारत, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, अलग अलग
बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग खाना भोजन खाने वाले लोग, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग, कैसे इनको चलाएंगे, कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। तब भारत के तमाम विद्वानों ने एक निर्णय लिया कि जैसे किसी के लिए पवित्र पुराण है, किसी के लिए पवित्र कुरान है, तो किसी के लिए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, तो किसी के लिए बाइबल है, तो चलिए सबको मिला के सबके एक आधार बनाकर एक नए भारत का, एक आधुनिक युग का एक ग्रंथ बनाते हैं जिसका नाम भारत का संविधान दिया जाता है। आज कहिए अगर भारत एक संवैधानिक देश नहीं होता, हम आजाद तो हो जाते, लेकिन क्या हम चल पाते? हम मानते हैं आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इंसान इंसान में भेद फैलाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मोहब्बत का देश है, ये मोहब्बत वालों का देश है। अरे हम आज 75 साल आगे आ चुके। अगर संविधान भारत में नहीं लागू होता, अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं बनता, ईमानदारी से कहिए क्या हम 75 घंटे आगे आ पाते? नहीं आगे आ पाते। हिंदुओं का कहते कि हमारे रास्ते पे चलो, मुसलमान कहते हमारे रास्ते पे चलो, तो सिख कहते हमारे रास्ते पे चलो, तो सब कहते भाई हमारे रास्ते पे चलो। ये संविधान है मेरे साथियों, ये संविधान है मेरे देशवासियों कि आज हमें 75 साल आगे ला चुका है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है इस संविधान को, इस लोकतंत्र को, इसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखना है और जिंदा रखना है। आज अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? बादशाह के घर में बादशाह होता, राजा के घर में राजा होता। और यही था, यही दुनिया का इतिहास था, यही दुनिया का इतिहास था, यही भारत का इतिहास था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, बादशाह का बेटा ही बादशाह होगा। लेकिन ये संविधान बना और आज संविधान का चमत्कार देखिए, संविधान का सम्मान देखिए कि एक अखबार बेचने वाले शख्स को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का सर्वोच्च रहनुमा बनने का मौका मिला। अगर संविधान नहीं होता, ईमानदारी से कहिए, एक अखबार बेचने वाले का बेटा भारत देश का पहला नागरिक बनता। आज वर्तमान की बात करिए, आज एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी बेटी आज भारत देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठी है, वो लोकतंत्र के कारण है। इसलिए इसकी मर्यादा, इसका मान रखना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। और आज जो परिवेश आप देख रहे हैं, जो माहौल आप देख रहे हैं, यहां बहुत आवश्यक हो जाता है समझदार लोगों का सामने आने, बुद्धिजीवी लोगों का सामने आने का, बात करने का। आज जिस प्रकार से देश की विचारधारा को, आज जिस प्रकार से देश में विचारधारा के नाम पर, धार्मिक मान्यताओं के नाम पर लोगों के बीच विभेद उत्पन्न किया जा रहा है, लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसे में हमारा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। एक बात याद रखिए, भारत की खूबसूरती यहाँ की भाईचारा में है, भारत की खूबसूरती यहाँ के सौहार्द में है, और उसे जिंदा रखना, उसे सुरक्षित रखना हम सबों का कर्तव्य होना चाहिए।